शान बयान करे पंहिंजे बाबू रहमत ही रहमत बरकत ही बरकत इन जे करे दाई हलीमा फरमाती मां त पालण जे बहाने सां खणी आयसि पर इन यतीम जे सदके पाण भी पलजा पई मुंहिंजो सॼो कबीलो पियो पलजे। अम्मा हलीमा फरमाती जॾहिं मां इन यतीम के पंहिंजे कबीले बनु साद में खणी आयसि ताइफ़ खां हेठां 70 किलोमीटर मां हाणे वियो सेप्टेम्बर में अम्मा हलीमा जे घर वो घर वो अञा ठहियो पियो आहे भरसां वारी बकरियुनि जो वाड़ो ऐं भितियूं अञा अल्लाह से असां सभिनी खे ज़ियारत नसीब। हलीमा फरमाती शाम जो मुंहिंजो मुड़ुसु खीर ॾोहण जे लाइ वेठो सॼे घर जा थांव खीर सां भरिजी विया पर हुन कुराड़ी बकरी जो खीर कोन पियो खुटे। बनु साद जा धनार अची सभु गॾु थिया बकरियुनि जा शौक़ीन ख़बर पइजी हेॾो बकरीअ में खीर। अम्मा हलीमा फरमाती मुंहिंजे बकरीअ खे आॾो पोयां ॾिसनि हुनजे कुख खे हथ लाइ थणनि खे ज़रे बकरीअ ॾे निहारियो ज़रे मुंहिंजे इन यतीम बचड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा ॾे निहारियो। पोइ बकरियुनि जा शौक़ीन उन्हनि पाण में फ़ैसिलो कयो त बकरियूं त असां जूं उचे नस्ल जूं आहिनि असां जूं बकरियूं उन्हनि में एतिरो खीर कोन्हे हिन बकरीअ में एतिरो खीर केॾो आयो। पोइ चऊं त बाबा ही बकरी जो कमाल न आहे ही न यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कमाल। हलीमा फरमाती पछाड़ी में बनु साद जा धनार पंहिंजा धन काए अची मुंहिंजी उन कुराड़ी बकरी जे भरिसां अची चाढ़ींदा त उन्हनि जे बकरियुनि मां बि खीर कोन पियो खुटे। अम्मा हलीमा फरमाती मां हकीमियाणी थी वियसि सब जो सुभान अल्लाह। मुंहिंजे कबीले बनु साद में को बीमार पियो थिए त उन बीमार खे बि मूंॾे खणी पिया अचनि। हलीमा हू यतीम किथे आहे रहमतुनि ऐं बरकतुनि वारो बचड़ो किथे आहे। अम्मा हलीमा फरमाती मुंहिंजे इन यतीम खे खणंदा साईं जन खे भाकुर पाईंदा चुमियूं ॾींदा उन बि संहिंजो हथड़ो मुबारक वठी उन बीमार जे पेशानी ते रखंदा त बीमार उथी खड़ो थींदो जंहिंखे खट ते खणी ईंदा मुंहिंजे यतीम जो हथड़ो लॻंदोसि त प्यादल वञी घर पहुचंदो। हलीमा फरमाती पछाड़ी में मुंहिंजे कबीले में कंहिंजो को ढगो ढोर बीमार पियो थिए वो भी मुंडे काए पिया अचनि। हलीमा हू यतीम किथे आहे वो रहमतुनि बरकतुनि वारो बचड़ो किथे आहे। अम्मा हलीमा फरमाती मुंहिंजे इन यतीम खे खणंदा साईं जन खे भाकुर पाईंदा चिमड़ियूं ॾींदा उन बि संहिंजो हथड़ो मुबारक वठी उन बीमार जानवर जे पुठी ते रखंदा त जानवर उथी खड़ो थींदो ॼण त बीमार हुयो। कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया जहां नजर नहीं पड़ी वहां ये रात आज तक वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। जिथे कदम पिया उथे बरकत ही बरकत रहमत ही। असां मौलवी स्टेज ते ईंदा आहियूं त खुशबू लॻाए जीअं जमात खे ख़बर पए त साईं में वॾी खुशबू हुई। असांजा पीर स्टेज ते ईंदा त करंट क्रीमूं लॻाए ईंदा जीअं जमात खे ख़बर पए त साईं जे मुंहं में वॾो नूर पियो टिमे। पर बांदी जा मुसलमानो असां वटि खुशबू भी मसनूई असां वटि हुस्न भी मसनूई पर असांजो सोनो नबी अञा दुनिया में पहुतो ही कोन हो अॻे ही खुशबू पई अचे अञा दुनिया में आया ही कोन अॻे ही खुशबू पई अचे। तव्हांखे ख़बर न आहे ख्वाजा अब्दुल मुतलिब पंहिंजी घरवारी खे चयो आमिना खे सम्झा असां बैतुल्लाह जा मुतवल्ली बैतुल्लाह जा ख़िदमतगार जहाँ औरत जो मुर्स मरी वेंदो आहे उनखे खुशबू लॻाइण जी इजाज़त न आहे।
मां आमिना जे घर वियुसि त आमिना जे घर में खुशबू, लटन में खुशबू, जिस्म में खुशबू, बिस्तरे में खुशबू, थावन में खुशबू। तू समझाईस ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जी घरवारी मां आमिना जे झूपड़ी में आई। पुटा आमिना तोखे ख़बर आ तुझो घोट असांजो शहजादो अब्दुल्ला फौत थी वियो आहे। पुट तू बेवा, बेवा के खुशबू लगाइण जी इजाज़त न आहे। असां बैतुल्ला जा मुतवली, बैतुल्ला जा खिदमतगार माण्हू छा चवंदा, असांखे मेहगन याब न कर। अम्मा साण जे अखियुनि में पानी अची वियो। चई अम्मा मां त पूरी ज़िंदगी खुशबू ॾिठी कान्हे। असुल राज ही आ त जंहिं वक़्त खां वठी बचड़ो मुंहिंजे पेट में आयो आहे, मां ॻाल्हायां थी मुंहिंजे ॻाल्हाइण में खुशबू, मां साहु थी खणा मुंहिंजे साह में खुशबू, मां ओघराई थी ॾियां मुंहिंजे ओघराई में खुशबू, मुंहिंजे जिस्म में खुशबू, लटन में खुशबू, हथन में खुशबू, थावन में खुशबू, बिस्तरे में खुशबू। अम्मा हीअ खुशबू दुनिया जेका मुश्क ऐं अंबर जी खुशबू न आहे, ही ॿिन्हिनि जहाननि जो सरदार जेको रब मुंहिंजे पेट में अमानत रखियो आहे, उन जी खुशबू दुनिया में फैलिजी रही आहे। अञा दुनिया में आया ही कोन अॻे ई खुशबू। हिकु नबी साईं जो साहबी आहे, उनखे 4 घर वारियूं घणियूं। असां त हिकिड़ीअ मूं बि बेज़ार आहियूं त मरे त जान छुटे। हू चैन सां बि मोह ॾींदा। पोइ जंहिं घर वारी वटि वञे उहा चवेसि तुंहिंजे जिस्म में खुशबू छा जी आहे? हू चवेसि मां त खुशबू लॻाई। किथों तो खुशबू लॻाई? आख़िर उन्हनि चइनी घर वारियूं गॾिजी करे पुछा कर सच ॿुधा तुंहिंजे जिस्म में खुशबू छा जी आहे? पोइ रोई करे चई हिकिड़ो राज़ आहे, मां जवान हुयुसि मुंहिंजे जिस्म ते दाणा निकिता, सॼो जिस्म मुंहिंजो ज़ख़्म थी वियो। पोइ साईं जन खे अर्ज़ु कई मुंहिंजा साईं मुंहिंजे जिस्म ते दाणा निकिता आहिनि, न वेही थो सघां न सुम्ही थो सघां, का दुआ घुरो को वज़ीफ़ो को नुस्ख़ो। साईं जन पंहिंजे वात मुबारक वारो पाणी मुंहिंजे हथड़े खे लॻायो, फरमायो हाणे पंहिंजे जिस्म ते घुमा। उ नबी जो साहबी फरमा तो जियां जो साईं जन जे वात मुबारक वारो पाणी मुंहिंजे जिस्म खे लॻो, दाणा त उन ई वक़्त में ख़त्म थी विया, पर 20 साल थिया आहिनि मुंहिंजे जिस्म मां खुशबू ख़त्म न पई। वारे सोने सां मोहब्बत कजे या न? ॿुधायो नबी से को वधीक सोनो को आहे? अॼु अज़म कयो त मोहब्बत उन सोने सां। नबी साईं जो वॾे में वॾो दुश्मन कादियानी मिर्ज़ाई। कादियानी सां ॿियो नथा कयो त घटि में घटि उन्हनि सां सलाम कलाम बंदि कयो, ॾेती लेती बंदि कयो, खाइण पीअण बंदि कयो। कादियानी में कादियानी के शादी में गमी में न घुरायो, न को शादी गमी में उते वञो, अल्लाह जो रसूल ॾुखाए। असांजा हज़रत साईं बेरवारा रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा हा, कुत्तो जा थाव खे लखे 7 दफ़ा उनखे मिट्टी सां धोंदो वो थाव पाक थी वेंदो, पर कादियानी जेकॾहिं कंहिं गिलास में कंहिं प्याले में खाए पे उनखे 100 दफ़ा मिट्टी सां धो तॾहिं बि उहो पाक न थींदो। उनखे बनी भोरा कयो, कादियानी एॾो पलीत। असांजा हज़रत साईं बेरवारा रहमतुल्लाह अलैह त हीअं फरमाईंदा कादियानीअ जे चांहि खां गॾ जो पेशाब पियो भलो अथव। गॾ जो पेशाब हराम, हराम माण्हू पीअंदा, ये शराब हराम पीअंदा या कोन था? शराब पीअंदा, शराब ऐं गॾ जे पेशाब में को फ़र्क़ु आहे? कोई फ़र्क़ु, जहिड़ो हू हराम तहिड़ो ई। कादियानीअ जी चांहि पीअंदव हराम त आहे, पर तव्हांजो ईमान हलियो वेंदो। कादियानीअ जी चांहि पीअण सां तव्हांजे ईमान जो नुक़सान अथव।
करूंडी में हुयो हाजी माणक शर अब्दुल्ला आराई हुयो कादियानी उनके कत्ल कई मौलाना अल्लाह वसाए साहब खुतबा दे शाहीन में वाक़े तफसील सां लिखियो उनजी ज़ुबान कटियई उनजा हथ कटियई उनजे मथे के चिथे खैरपुर जेल में उन वक्त में जेल जो सुप्रीडेंट सैयद हुयो उनजी घरवारी भी सैयद ज़ादी रात जो निंड में सुती पई ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ियारत नसीब थी साईं फरमायो पुट तुझे नाने मुस्तफ़ा जो मेहमान जेल में आयो आ जेस ताईं जेल में हुजे पुट मानी तू पचाए करे मोकिल जास सुबह जो मुगस के चई त काड़ो बुजुर्ग जेल में आयो आ को पीरा को सैयदा को बुखारिया को राशिदिया मुगस चयो छा जो पीर छा जो सैयद छा जो बुखारी शर्म बरोच उनजे चेहरे ते त दाढ़ी भी काने का पर नबी जे इज्जत खत्म नबूवत उनके गैरत अची वई एकड़े कादियानी के कत्ल कयो थई हजार मुसलमान उनजी ज़ियारत जेला जेल में जाजी घरवारी चेसियो मुझे नाने मुस्तफ़ा जो मेहमान आ जेस ताईं जेल में होंदो मानी मां पचाईंदस खाराईंदस सुभान अल्लाह सैयद गौस अली शाह साबिक वजीर आला यो उनजो वकील हो शाह साहब अञा जेरो थो छा करे ॾिसो पोइ जज शाह साहब खे चयो त हाजी माणक ते शाहिद कोई कोन्हे गवाह कोई कोन्हे कोर्ट में अची इनकार करे त मां कादियानी न मारियो आहे केस कूड़ो थी वेंदो 3 महीने में आज़ाद थी वेंदो शाह साहब मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह जेके ख़त्म नबूअत जा अमीर आहे उन्हनि खे फरमायो त वकीलनि जो मशवरो ही आहे हाजी माणक ते शाहिद कोई कोन्हे गवाह कोई कोन्हे इनकार करे त मां कादियानी न मारियो केस कूड़ो थी वेंदो 3 महीने में आज़ाद थी मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्हनि जी क़ब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए हाजी साहब जेल में आया फरमाया हाजी साहब वकीलन जो मशवरो ही आहे त तव्हां इनकार कयो त मां कादियानी न मारियो आहे शाहिद कोई कोन्हे केस कूड़ो थी वेंदो तव्हां 3 महीने में आज़ाद थी वेंदो ताजी मांगे को रोई करे चो मौलाना मां छो इनकार कया मां फांसी जे तख्ते ते भी चोंदुसि त हिकिड़े सूअर खे मां मारियो मां नबी जे दुश्मन के जहन्नम में पहुंचायो आ मौलाना मां छो इनकार कया मां हज कया उमरा कया खैर खैरातूं के वजीफा पढ़म मन ख्वाब में नबी से जी ज़ियारत थे पर कदा भी मोके ज़ियारत न थी पर जंहिं वक्त को वठी न गुस्ताखे रसूल कादियानी के मां मारियो आहे खैर पर जे जेल में का रात खाली न आहे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ियारत न थी हाजी माणक आज़ाद थी मां उनजी क़ब्र ते वियो आहियां पक्का चांग जे भरिसां ॻोठ उनजे भाणे जन खां मां पुछा के त हाजी साहब आज़ाद कीअं थी हाजी साहब जज जे साम्हूं पेश थियो जज जे अब्दुल हक आराई कादियानी के तो कत्ल कयो आहे हाजी माणक चयो हाओ मां उनखे कत्ल कयो आहे जज चेस चरियो त नहीं हाजी मांगे चो मां सॼी जिंदगी चरियो हुयुसि बरोच माण्हू काई समझ कान हुई अल्लाह ताला उन वक्त में मूंखे समझ ॾिनी जो मां नबी जे दुश्मन खे मारियो चई तो उनजी ज़ुबान भी कटी हाजी साहब फरमाओ मां उनजी ज़ुबान कटी ऐं हाणे भी मां तुंहिंजे साम्हूं चवां थो जेको मुंहिंजे सोने नबी जे ख़िलाफ़ ग़लति ॻाल्हाईंदो मां उनजी ज़ुबान काकरे खां कटींदुसि तो उनजा हथ भी कपिया हाजी मांगे चो हाओ मां उनजा हथ भी कपिया ऐं हाणे भी मां तुंहिंजे साम्हूं चवां थो जेको मुंहिंजे सोने नबी जे ख़िलाफ़ ग़लति कलम खणंदो मां उनजे हथनि या आङुरनि खे कटे करे कुतनि खे खाराईंदुसि तो उनजो मग़ज़ भी चिथियो हाजी मांगे चो हाओ मां उनजे मेजाले खे कढियो ऐं हाणे भी मां तुंहिंजे साम्हूं चवां थो जेको मुंहिंजे सोने नबी जे ख़िलाफ़ ग़लति सोचींदो मां उनजो मेजालो कढी करे कुतनि जे हवाले कंदुसि त जज जे अखियुनि में पाणी अची वियो
कलम पंहिंजे वात में रखी करे चई हैफ़ हुजे मुंहिंजे मथां जो मां हिन खे मौत जी सज़ा ॾियां। उन वक़्त में चई तूं बाइज़त बरी आहे, तो जहिड़ो आशिक़ रसूल ज़िंदगी में मां न ॾिठो। ये भी जज आहे। तव्हांजे इलाइक़े में कादियानी आहिनि, पंप अथनि, कारखाना फैक्ट्रियूं अथनि, हाण जा दुकान अथनि। तव्हां चौकी कयो, जेको मुस्लमान वञे ओॾाहीं उनखे झलियोसि। बाबा ही कादियानी बागड़िन भीलन कोल नहीं वाणनि सां ॾेती लेती करे सघो था, कादियाननि सां हराम अथव। कादियानी आम काफर जो मिसाल ये अथव, हिकिड़ो कासाई हुजे, कुत्तो ज़िबे करे बांधी जे संदुल ते रखे ऐं तव्हांखे चवे त बाबा ही कुत्तो अथव, गोश्त कुत्ते जो आहे, तव्हांजी मर्ज़ी आहे वठो या न वठो। इहो भी कासाई हरामी चइबो। तो पाकिस्तान में कुत्ते जो गोश्त पियो विकिणे। पर ॿियो हिकिड़ो कासाई आहे, उहो कुत्ते खे ज़िबे करे उन जो गोश्त संदुल ते रखी ऐं चवे थो त बाबा ही बकर जो गोश्त अथव। मां तव्हां खां पुछां थो, इहो कासाई हुन खां वधीक हरामी चइबो। कादियानी जो मिसाल इन कासाई वांगुरु अथव, जेको आहे बेईमान मुर्तद काफर। पाकिस्तान जे क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि सभिनी दस्तखत कई कादियानी ज़िक्र लाहौरी काफरनि। पोइ बि हू पाण खे मुस्लमान थो चए, पाकिस्तान जो आइन थो चए त इहो काफर आहे, हुनजा अक़ीदा कुफर वारा आहिनि ऐं चए थो मां मुस्लमान आहियां। मां तव्हां खां पुछां थो, कादियानियुनि खे जाइज़ आहे छा जो पंहिंजो नालो गुलाम नबी रखनि, अब्दुल हक रखनि, अब्दुल रहमान? कादियानी असांजो दुश्मन आहे, असांजे मुल्क जो दुश्मन आहे ऐं चङनि भलनि माण्हुनि खे ख़बर ई नथी पए त ही कादियानी। मां गोलार्च जे पासे ॾे वियुसि, उते चऊं साईं हाफ़िज़ अब्दुल सलाम कुरैशी आहे कादियानी, नालो केॾो भलो। कलमो भी पढ़ंदा तव्हांजे साम्हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पर उन्हनि जो अक़ीदो आहे त मोहम्मद मां मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। तव्हांखे जंहिंखे ख़बर आहे दोस्तनि खे सम्झायो त बाबा ही कादियानी आहे, इन को कलर न वठ, भांग न वठ, इन जे पंप ते न वञ, इन जे कारखाने फैक्ट्री ते न वञ, झलियोसि। पीउ हुजे, भाउ हुजे, पुट हुजे, हुनखे झलियोसि। नथो मुड़े लठूं हणोसि, ईमान बचायो हुनजो। नबी साईं को वधीक अबो कोन्हे, नबी साईं को वधीक भाउ कोन्हे, नबी साईं को वधीक पुट कोन्हे। सॼी काइनात मोहम्मद मुस्तफ़ा जे इज़त ख़त्मे नबूवत जे मथां क़ुर्बान। सो सभु तव्हां इहो कमु कंदो नी, इहा सभिनी जी ज़िम्मेवारी आहे। मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हनि जी क़ब्र ते किरोड़ा रहमत नाज़िल फरमाईंदा, मां नबी साईं जे रोज़े मुबारक ते दुरूद सलाम पढ़ी रात जो वञी निंड में सुतुसि, ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ियारत नसीब थी। नबी साईं फरमायो, मौली अब्दुल्ला, पाकिस्तान में हिकिड़ो मुंहिंजो बचड़ो रही थो सैयद अताउल्ला शाह बुखारी, मां मोहम्मद जा उनखे सलाम चइजां त मां मोहम्मद ॾाढो ख़ुशि आहियां। मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती हाफ़िज़ुल हदीस हो। मां तव्हां खां पुछां थो, कूड़ ॻाल्हाईंदो? कराची एयरपोर्ट ते लथा, खानपुर न विया, सिधो मुल्तान विया। हज़रत अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुया। शाह साहब के फरमायो, साईं मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो शाह साहब साईं जन तव्हांखे सलाम ॾिना। सब चो सुभान अल्लाह। हज़रत अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जे अखियुनि में ख़ुशी में पाणी अची वियो। चई मौलाना साईं जन मुंहिंजो नालो बि खयो। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, तव्हां जो भी नालो खयूं, पाकिस्तान जो भी नालो खयूं। फरमायो, मौली अब्दुल्ला, पाकिस्तान में मुंहिंजो हिकिड़ो बचड़ो रही थो सैयद अताउल्ला शाह बुखारी, जेको ख़त्मे नबूवत जो कम थो करे। मां मोहम्मद ॾाढो ख़ुशि आहियां, मुंहिंजे बचड़े अताउल्ला शाह बुखारी खे मां मोहम्मद जा सलाम।
खत्म नबूवत जो कम को मामूली कम आ। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कर कर जोश में ईंदा फरमाइंदा जेके नबी से ने खत्म नबूवत जे जलसे में वेठा मां क़यामत जे दी नाने मोहम्मद मुस्तफ़ा जाडो सिफारिश कंदुस इंशाअल्लाह। ये सब सिफारिश नबी से जे सिफारिश मां उते चंदुस त खत्म नबूवत जे जलसे में वेठा इंशाअल्लाह इन सदके असा जन्नत में जिथे भी खत्म नबूवत जो प्रोग्राम थे अज़म के तो इंशाअल्लाह उनमें शरीक थींदासीं। दुआऊं भी घुरो तो अल्लाह ताला असांजे हिन मुल्क के इन फितने को बचाए। हज़रत मौलाना अल्लाह वसायो साहब अल्लाह उनजे ज़िंदगी में बरकत फरमाए। फरमाइंदा हाणे इंशाअल्लाह कादियानी को वडो को जंगल जे उहदे ते न ईंदो। हाणे जेको भी जंगल ईंदो इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा जो गुलाम। दुआ कयो ये जंगल सैयद आ कुरान जो हाफिज़ आ। अल्लाह ताला इनके हिम्मत ने तौफीक दे तो को इनकलाब आने इंशाअल्लाह इनकलाब ईंदो। ये अज़म कयो तो इंशाअल्लाह उलमा जो साथ ॾींदासीं। इलेक्शन में चे तो उलमा जो साथ जो घणा वरी असांजा बुज़ुर्ग चवंदा आहिनि साईं आलिम असांजे अखियुनि जो नूर आलिमनि जी जुती असांजे मथे जो ताज पर सियासी मौलवी मूंखे न वणंदा। ख़बर अथव ये कंहिंजा लफ़्ज़ आहिनि ये कादियानियुनि जा जुमिला अथव। मां तव्हां खां पुछां तो कादियानियुनि जे मुंहं ते जेका दांगी मली उहा कहिड़े मौलवी मली? वो तो सियासी मौलवी। 1951-53 का या तारीख़ खत्म नबूवत हली 10,000 मुसलमान खत्म नबूवत जे मसले ते शहीद थिया। लाहौर जे चौक में जेको खत्म नबूवत जो नारो पियो हणे उनखे गोली पिया हणनि। मुफ्ती साहब जन वाले असेंबली में आयो मिर्जा नासिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो पोटो हुयो वो भी असेंबली में आयो। वडो पटको हुजे अच्छो अच्छो जुब्बो हथ में आसो दाढ़ी अछी सीनो ढकियल तो मेंबर अल मुफ्ती साहब के जो हिन खेदा काफर जो अब्दुल हफीज पीरजादो वजीर कानून हुयो। मुफ्ती साहब के चई त ही काफर आ त पोइ मुसलमान केरा? मुफ्ती साहब फरमाइंदो मां रात जो रोई करे रब खां दुआ घुरम या अल्लाह तू असांजी मदद कर। ई असेंबली जा मेंबर त मूंखों वधीक नेक न बेईमान खे पिया समझ। पोइ मुफ्ती साहब मिर्ज़ा नासिर खां जेको सुवाल कयो जीअं मेंबरनि खे ख़बर पए त तव्हांजो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जे बारे में अक़ीदो छा आहे त मिर्ज़ा नासिर चयो असां हुनखे उम्मती नबी चवंदा। छा आए उम्मती पर नबी? मुफ्ती साहब फरमायो उम्मती नबी छा के चवंदा हो त मिर्ज़ा नासिर चयो नबी साईं जी उम्मत में जंहिंजूं सभ खां वधीक नेकियूं तक़वा परहेज़गारी अमल साले जेको सभिनी को मथे हुजे उम्मती नबी। तो मुफ्ती साहब फरमायो छा हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ये उम्मती नबी हुया? मिर्ज़ा नासिर चयो न ये उम्मती नबी न। तो मुफ्ती साहब फरमायो छा तव्हांजो मिर्ज़ा कादियानी मकाम में मर्तबे में नेकिर में तक़वा में परहेज़गारी में अमल साले में हज़रत अबू बकर हज़रत उमर खां मथे हो जा? तो मिर्ज़ा नासिर चयो हा असांजो मिर्ज़ा कादियानी अबू बकर उमर खां मथे आहे उहो रुॻो उम्मती आहे। त जेके सुन्नी मेंबर आहे उन्हनि जो त घणा ई त काफ़िर आहे। शिया अञा माठा सुन्ननि मेंबरनि जो त ई काफ़िर। पोइ मुफ्ती साहब हुते तकरीर में चयो तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ी राति नबी साईं अम्मा आशा जे हंज मुबारक में सुता पिया आसमान में सितारा चमकी रहा। अम्मा आशा अर्ज़ कयो मुंहिंजा महबूबा आसमान में जेतिरा सितारा आहिनि एतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं आहिनि? नबी साईं फरमा आशा हाओ उमर जूं एतिरियूं नेकियूं आहिनि जेतिरा आसमान में सितारा। अम्मा आशा अर्ज़ कयो साईं भला मुंहिंजे अबे अबू बकर जूं नेकियूं? नबी साईं फरमा आशा उमर जूं आसमान जे सितारनि जेतिरियूं सभु नेकियूं तुंहिंजे अबे अबू बकर जी हिकिड़ी नेकी गार वारी न सभिनी खां मथे। तो मुफ्ती साहब फरमायो तव्हांजे मिर्ज़ाई वटि अबू बकर उमर खां वधीक नेकियूं हुजे? हाओ सुन्ननि मेंबरनि जो त ई काफ़िर। वरी मुफ्ती साहब सवाल कयो भला हज़रत अली साईं अम्मा फातिमा सोनो हसन हुसैन ये उम्मती नबी हुया? मिर्ज़ा नासिर जो न। तो मुफ्ती साहब फरमायो छा तव्हांजो मिर्ज़ा कादियानी
मकाम में, मर्तबे में, नेकिन में, तकवा में, परहेजगारी में हजरत अली से को अम्मा फातिमा का सोने हसन हुसैन से के मथे हो जा मेरे नाज़र जो आओ असां जो मिर्ज़ा यो नबी है अली नबी त ना पो जेके शिया मेंबर आ उन्हनि जो त ई त वॾो काफ़र आहे वो भी भुट्टो साहब सही न पियो करे मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कादियानी जे किताबन जो थेलो भरे भुट्टे साहब जे घर वियो उते नुसरत की चई त तू भी वे और नुसरत जी जो किताब खोले त तू इन के समझा ये मिर्जा कादियानी लिखे तो माज अल्लाह तमा फातिमा जे हंज में आराम कर हसन हुसैन जड़ा सब मुझे खीसे में पोया नुसरत उठी भुट्टे साहब के जे जुल्फी सुबह जो तो के सही करी न के जुल्फी जानी ये आले रसूल जा दुश्मन है आले बैत जा दुश्मन है पो भुट्टो साहब आयो मुफ्ती साहब जो सही करी जे मां सही कंदुस त मरंदुस मुफ्ती साहब फरमा जे करे नबी जे इज्जत जे करे खत्म नबूवत जे करे तू मरी में त क़यामत ताईं तुझो नालो शहीदन जे कतार में बेचारे सही कई 17 जर्नल कादियानी असांजा हज़रत सैयद वारा रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदा 17 जर्नल कादियानियन जे के एक बे जे पोयों पिया अचन कतार ही कादियानियन जी आखिरी यो जनरल बाजो हुयो निभागो पाण के मुसलमान सदाईंदा सहरो कादियानी साला सब कादियानी हाँ इंशाअल्लाह इन कादियानी में असांजी जान छुटी आ हाँ वडे ओहदे ते कादियानी नहीं मां तव्हां खां पुछां तो ये जर्नल मुसलमान हो जाना तो असांजे पाकिस्तान जो यो हाल थे कादियानी असांजे मुल्क जो दुश्मन कादियानी मुसलमानन जो दुश्मन है वो कदे भी मुल्क जो सजो न थो दुआ कयो अल्लाह ताला असांजे इन मुल्क के कादियानी जे फितने को बचाए अज़म कयो त इंशाअल्लाह उलमा जो साथ ॾींदासीं इएं चवंदा कयो त सभु आलिम असांजे अखियुनि जो नूर जेके वाइज़ कनि था जेके तबलीग कनि था जेके सियासत जे मैदान में बीठा आहिनि ये सभु आलिम असांजे अखियुनि जो नूर तॾहिं बचंदासीं इलेक्शन में भी साथ उलमा जो ॾिजो जंगा फलस्तीन वारा पंहिंजा बच्चा पिया था कुर्बान रब के चवंदा या अल्लाह ही बच्चा भी कबूल कर न्याणियूं भी कबूल ये अब्बू अम्मा भाइर भेनरूं तू राज़ी थी असांजी जानियूं भी तुंहिंजे हवाले तू राज़ी थी असां इस्लाम ख़ातिर वोट भी नथा ॾेई कुरान जे कानून ख़ातिर वोट जो रब के चवंदासीं या अल्लाह ॿियो त इस्लाम जे लाइ कुझु न करे सघियासीं आलिमनि चयो त वोट जो त पाकिस्तान में इस्लामी कानून अचे बस असां वटि इहा वोट वारी ताक़त हुई असां तुंहिंजी रज़ा जे लाइ वोट ॾिनोसीं इंशाअल्लाह क़यामत जे रब जे ॾाढो मुंहुं खणी सघंदासीं ॻाल्हाए सघंदासीं रब जे इन्हनि माइनि खे बि सम्झायो हर जाइ ते बल्दियाती इलेक्शन में असांखे माइनि हारायो एक मास्टर हो पोलिंग ऑफिसर चई हिकु कुराड़ी खग जंहिंखे न ॾंद न ॾाठ कुल्हे ते खणी आयसि वोट ॾियारण जे लाइ अखियुनि खां बि अंधी नज़र कान पई पएसि मूंखे जीअं अबा तीर दा निशान त मेकूं ॾेखार मां चयोमांसि अम्मा तूं अंधी थी वई आहे तुंहिंजा पेर क़बर में अलाए अॼु मरी अलाए सुभाणे मरी आलिम बीठा आहिनि इस्लामी निज़ाम अचे क़ुरान जो कानून अचे चई अबा तेकूं कहिड़ी ख़बर माण्हू 200 रुपए बि उधारे न ईंदी शाबस है यदि बेनज़ीर को हर महीने में को 8000 मिलते हैं ये पीपला चवंदा त पैसा वोट न ॾींदो त तव्हांजा पैसा बंदि थींदा ये ज़रदारी जे पी जा पैसा ये बेनज़ीर जा पैसा बेनज़ीर जा पैसा हुजंदा त ज़रदारी असांखे ॾे ये पैसा मुल्क जे खज़ाने जा पैसा ये हर जाइ ते मिलनि था इन रदिन भेनरुनि खे बि सम्झायो त इस्लाम ख़ातिर आलिमनि जो साथ ॾियो जेकर कुरान जो कानून हुजे हा ऐं असांजे आलिमनि जी अक्सरियत हुजे हा त हीअ फितना असांजे मुल्क में थियनि हा असांजो मुल्क इन हालत ते पहुचे हा
तो दुआऊं भी घुरो अल्लाह ताला असांजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करे इन कादियानियत जे फितने को अल्लाह ताला असांजे मुल्क खे बचाए नेक साले हुक्मरान रब नसीब फरमाए जिनके मुल्क में अदल ऐं इंसाफ़ क़ाइम जेको नात ख़ान मूं सां गॾु आहे नबी जे निशान में गज़ल चवंदो पोइ वरी ॿिया आलिमा इंशाअल्लाह हली आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त दिल जी मोहब्बत से सलात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अतरो अंबर सजो गोरिया पिरिय जे मां पसीने ता अतरो अंबर सजो गोरिया पिरिय जे मां पसीने ता पिरिय जे पघर जी खुशबू पिरिय जे पघर जी खुशबू भली भेटियो गुलाबन सां अतरो अंबर सजो घोरिया पिरिय जे मां पसीने ता अतरो अंबर सजो घोरिया मुअत्तर आ जनाबन जो जिस्म सुरहान सा भरियल मुअत्तर आ जनाबन जो जिस्म सुरहान सा भरियल नबी सुहणो असां जो आ दुनिया जे सब हसीनन खां अतरो अंबर सजो घोरिया पिरिय जे मां पसीने ता अतरो अंबर सजो घोरिया जितां गुज़रल पिरी प्यारा घिटियूं खुशबू विसाब कल जितां गुज़रल पिरी प्यारा घिटियूं खुशबू विसाब कल अचे हुबकार खुशबू जी हबीबन जे हलण दौरां अतरो अंबर सजो घोरिया पिरिय जे मां पसीने ता अतरो अंबर सजो घोरिया पिरिय जे मां पसीने ता पिरिय जे पघर जी खुशबू भली भेटियो गुलाबन सां अतरो अंबर सजो घोरिया। माशाअल्लाह ही हुआ असांजा मेहमान ख़ास फसीहुल लिसान शीरीं बयान हज़रत मौलाना साईं सिबगतुल्लाह जोगी साहब जेके मिठड़े अंदाज़ ऐं आवाज़ सां असां तव्हांखे सम्झाए रहा हुआ। हींअर मां छोजो असांजे जलसे जो आख़िरी ख़तीब ऐं आख़िरी मेहमान परे खां आयल मेहमान अची वेझो पहुतो आहे उन करे मां हींअर पंहिंजे नौजवान मुफ्ती जंहिं असांजे ही सॼो पिंडाल जंहिं सजायो आहे जंहिं हेॾी सारी महिनत कई आहे जंहिं बांधी में ख़त्म नबूअत जो कमु करे ॾेखारियो आहे इंशाअल्लाह आज़म बि करे थो। मां पंहिंजे मोहतरम भाउ मुफ्ती मोहम्मद एजाज़ कंबो साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे माइक्रोफोन ते अचनि ऐं पंहिंजे आयल महिमाननि जो शुक्रियो अदा कनि। मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद एजाज़ कंबो साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे। और मुअज़्ज़िज़ मेहमान नवाबशाह के हमारे हज़रात मौलाना अशरफ साहब हमारे कहने पे आए और साईं अब्दुल शकूर साहब और जितने भी हज़रात आए उन सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे दरख्वास्त हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। तो
तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुख्तसर सा टाइम लेता हूँ। वो आगे मैं मौलाना तजम्मुल साहब को दावत देता हूँ कि वो हजरात आएँ और मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज़ साहब को स्टेज पे दावत दें। आप थक तो नहीं गए? आपके अंदाज से तो यही लग रहा है कि आप थक गए। एक दफा नारा लगाएं, पता चले कि आप थके नहीं हैं। यारी एक मिनट, मैं बुजुर्गों मैं ड्यूटी देता हूं आपको। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये तो आवाज कमोह से बाहर नहीं जा रही, कादियानियों तक कहां पहुंचेगी? जज्बे के साथ ताजदारे खत्मे नबूवत, और जोर से यार, माशाल्लाह जवान बैठे हो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कादियानियों पे ढीले हो गए, आवाज डबल ट्रिपल हो जाए यार आपकी, बढ़ जाए। कादियानियों पे नारे तकबीर, जज़ाकल्लाह। यार इसकी लाइट इधर करो। हमारे चूंकि आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुफक्किर खत्मे नबूवत उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना रिजवान अजीज साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। मैं उनकी खिदमत अक़दस में गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। हजरत के बयान से पहले मैंने मुख्तसर आप हजरात के सामने चंद बातें अर्ज रखनी हैं, लेकिन इसी जज्बे के साथ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल। एक मर्तबा सारे मिलकर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमा। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे दौर के अंदर जो हर तरफ से फितने अपने मुंह खोले हुए हैं, कहीं फितने कादियानियत मिर्जायत नजर आता है, कहीं फितने गोहर शायत नजर आता है, कहीं इनकारे हदीस का फितना नजर आता है, कहीं कोई फितना है, कहीं कोई फितना है। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में चंद नाम निहाद मजहबी स्कॉलर का रूप धार कर चंद अफराद, वो भी इल्हाद और जिंदका फैला रहे हैं, कुफ्र की तरवीज कर रहे हैं। इस दौर के अंदर अपने ईमान का तहफ्फुज करना, उम्मत मुस्लिमा के ईमान का तहफ्फुज करना लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने इन फितरों का मुकाबला हर तरह की कुर्बानी देकर किया है। आप जानते हैं मेरा ताल्लुक आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के साथ है। ये हमारे अकाबरीन की वो जमात जिसका ताबनाक माजी है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर सैयदना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह वासिया, तमाम अकाबरीन इस जमात के अमीर रहे यके बाद दीगरे। सबका नाम लेने का वक्त नहीं। उन्होंने इस जमात की बागडोर संभाली और इस जमात को कादियानी फितने के खिलाफ, गोहरशाही फितने के खिलाफ इस तरह इनके सामने मुकाबले पर लाकर खड़ा किया कि इस मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर जमात के मुबल्लिग, और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर जमात के मराकज ना हो, दफातर ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्रिया कहता हूं, हमारे मुल्क में किसी भी जमात के इतने दफातर नहीं होंगे। मिल्कियती जाती दफातर और मराकज
जितने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के। और मुबल्लिग यकीन जाने जमात उनको सफर खर्च देती है, जमात उनको मुशायरा और तनख्वाह देती है। हम किसी भी जलसे में जाते हैं, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं हमें बुलाओ, खत्म नबूवत पे बयान कराओ, अपनी मस्जिद मदरसे में दर्स कराओ, कुछ ना दो। उल्टा हम लिटरेचर भी तकसीम करते हैं फ्री में, जमात के पंपलेट भी फ्री में तकसीम करते हैं, और जितना हो सकता है उन इदारों का ताउन भी कराते हैं। हमें अगर कोई तमा है, किसी बात का लालच है, वो सिर्फ ये है हमसे अल्लाह और अल्लाह का महबूब राजी हो, बस। अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जभी उम्मत के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चंद दिन पहले होने वाला वाक़या आपके सामने है। मैं मशकूर हूं अपने उन उलमा साथियों का, हजरत मौलाना एजाज उसामा साहब, हजरत मौलाना अनवर लाशारी साहब, और इसी तरह बांदी मदरसे के हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब, जो मुजाहिद खत्म नबूवत हैं। कादियानियत के मुकाबले पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी, वो दौर याद करें, और कादियानी असला लेकर आते थे। आज भी वो लड़खड़ा के चलते हैं कि उनकी टांग पर कादियानियों ने गोलियां मारी थी, पैर मारे थे। उनके औलाद, उनके बेटे, वो सारे, और इसी तरह हमारे दौड़ के उलमाए किराम, वो सारे हमारे साथ आए। बांदी की गय्यूर अवाम, आपने हमारा साथ दिया। इसी तरह हमारे देवबंदियों की सियासी कुव्वत जमीयत उलमाए इस्लाम, उसके जिम्मेदार साथियों ने भी भरपूर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला ने किस तरह कामयाबी अता की, किस तरह कामयाबी अता की। मैं आपको याद दहानी कराता चलूं, 2013 के अंदर हमने इसी बांदी के अंदर, ये बांदी शहर से थोड़ा सा आगे चलकर जाते हुए दाएं हाथ पर एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द डायरियों की जमीन है। इन्होंने अपना एक मुर्दा उस कब्रिस्तान में दफन किया था। ये 2013 की बात है। मैंने कमिश्नर नवाब शाह के ऑफिस में जाकर एक दरखास्त जमा कराई थी। डीसी, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी सबसे यह लिखवाया कि अपना मुर्दा निकालें। सबने लिख कर दिया। डीएसपी दौड़ के बाद फैसला आया, उसने भी यही किया कि निकालें। लेकिन एसएचओ बांदी, लोग शर उसका नाम था, वो अड़ गया कादियानियों का साथ देने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने देखा, फैसला खत्म नबूवत वालों के हक में हुआ। सब कह जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि अल्लाह की मदद हुई। यहां रेंजर आई थी, उसमें फैसला क्या किया गया, लिखा तो हुई बकायदा कि आज के बाद कादियानी इस कब्रिस्तान में कोई मुर्दा दफन नहीं करेंगे। और उससे पहले 3-4 कब्रें थीं, ये भी बनी, उसको 4 दीवारी बनाकर अलहदा कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बांदी के हजरात बैठे हैं, 2013 से लेकर आज तक अगर उसमें एक कादियानी भी दफन हुआ हो तो मैं जुर्मदार हूं। बीच में इनके 2 लड़के एक्सीडेंट में मर गए, इनका आपस में झगड़ा हो गया। कुछ कादियानी कहते रहे कि इसी कब्रिस्तान में दबाना है, तो जिसके बेटे थे उसने कहा नहीं, वो मौलवी खत्म नबूवत वाले नहीं छोड़ेंगे। पिछली दफा छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ेंगे, निकालेंगे। पहले हम में से हमारे लड़के मर गए, उन्होंने अपने घरों के सामने उनकी कब्रें बनाई, आज भी मौजूद है कब्रें। मैं और आप हिम्मत करें, अल्लाह की मदद आएगी। आपने सुना होगा, ये 4 महीने पहले 22 तक जिला सांगड़ में कादियानियों ने मिर्जाड़े का मेहराब बनाया मस्जिद की तरह, जो कि गैर कानूनी है। याद रखना, इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कादियानी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे ज़ाहिर हो कि ये मुसलमान है। शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने मेहराब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से मैंने डीआईजी से मुलाकात की वफद के साथ, फिर जाकर वहां एसपी से मुलाकात की, नफरी लेकर पहुंचे, एफआईआर कराई, और कादियानियों के पीछे पुलिस लगी, वो भाग गए। केस अभी तक चल रहा है, लेकिन उन्होंने सियासी रुख देना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने ताजदार खत्म नबूवत की लाज रखी और हमें कामयाबी दी।
कादियानी खुद मैं वो तहरीर दिखाऊं, मैं वो उनकी तस्वीर दिखाऊं, तो आप देखें दिल खुश हो कि कादियानी रो भी रहा था और उस तहरीर पर दस्तखत भी कर रहा था। और उनके सामने मेरे वो साथी मौजूद हैं कि हथौड़े उस मेहराब पर चल रहे थे, कादियानी की शक्ल देख रहे थे, ऐसे लग रहा था हथौड़े इसके दिल पर चल रहे। जो मेहराब हमने तुड़वाया है, सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ऐसे ढीली ढीली नहीं यार, आपको सर्दी लग रही है, शायद थक गए, सारे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची आवाज से। कादियानियों से मेरा कोई जाती झगड़ा है? हजरत का कोई जाती झगड़ा है? बनी बनी जो झड़वा, कारोबार जो झड़वा, था जो झड़वा गलायो आहे तो उन्हें कमली वारे मीर जी या ना तो पो गलायो कादियानी ते यार मुजावरन वांगुर गलायो पिया, मुजाहिदन वांगुर गलायो ना कादियानी ते जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने वहां भी फतह दी। इसी तरह यह आपके करीब में है, मोरो से रास्ता, यहाँ बादी से रास्ता जा रहा है ना मोरो, इसी रोड पर कादियानियों का घर है मोरो में। इन्होंने वहां पर एक एकेडमी बनाई थी कादियानियों ने, शहीद बेनजीर एकेडमी बीबी के नाम पे रख दिया ताकि इंतजामिया इसकी सपोर्ट करे। शहीद बेनजीर एकेडमी, और उसमें कादियानियत की तबलीग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से 2 इनकी लड़कियां पढ़कर आई, वो वहां ट्यूशन देती हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लड़के लड़कियां बिठाकर और उनको कादियानी तर्जुमा पढ़ाते, कादियानी तफासिर पढ़ाती थी। बहुत जोर लगाया हमने, अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया। पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही थी, इसलिए कि एमएनए एमपी वहां जो तो ही वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। अल्लाह ताला ने एक मुजाहिद वहां भेजा, मैं वहां गया, पता चला जी वो मीरपुर खास के अंदर जो हमने कादियानियों पे केस किया था, उस जज ने फैसला मुसलमानों के हक में दिया। कादियानियों ने जोर लगाया, उसका ट्रांसफर करा दिया मोरो। वो जज था सक्कर का रहने वाला। तो मैं वहां गया, उनसे मिला, मुझे कहने लगा मौलवी साहब यहाँ के किसी मकामी से दरखास्त लगवाओ, वकील भी ना करो। मैंने पहले फैसला हक पे मेरिट पे दिया, क्योंकि कादियानी झूठे हैं। मेरिट पे फैसला दिया, मेरा ट्रांसफर यहां कर दिया। उन्होंने जिद निकाली, भड़ास निकाली, मैं घर के करीब हो गया। मैं पहले मीरपुर खास जाता था, बोरो आ गया। अब आप कहते हैं तो मैं मेरिट पे फैसला करूंगा, देखूंगा अगर उनको उनकी एकेडमी में अगर मुझे कोई ऐसा प्रूफ मिला जिससे साबित हो गया कि कादियानियत की तबलीग हो रही है तो मैं फैसला करूंगा, लेकिन मेरा यहां भी ट्रांसफर होगा, ये पक्की बात है। मैंने कहा सही, मैं ईमान से कहता हूं आप खत्मे नबूवत के लिए मेरिट पर इन कादियानियों के खिलाफ फैसला करो, अगर प्रूफ नहीं मिलते ना करो, मैं कानूनी जंग लड़ूंगा। अगर सबूत मिलते हैं तो आप फैसला करो। इस दफा आपका ट्रांसफर हुआ तो इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी खत्मे नबूवत के साथ। उसने फैसला किया, सबूत मिल गए, उन्होंने वकील किया, 3 दिन बहस चलती रही। तीसरे दिन जज साहब ने फैसला सुनाया, इन दोनों लड़कियों को 3-3 साल कैद बमा 50-50 हजार जुर्माना, जो इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पे सजा है। जब ये सजा सुनाई वो थोड़ी देर खामोश हुई, फिर कहने लगी कि हम मुसलमान होती हमारी सजा माफ कर दो। जज साहब ने कहा ये मुल्ला तुम्हें मुसलमान मान ले, मैं सजा माफ कर दूंगा। सारी बात मान गई, एक बात पे आके अड़ गई कि हम मिर्जा गुलाम का, तवज्जो सुनाइए, यहां वाला इशू था। खत्म नबूवत को भी मानती हैं, मैंने कहा ठीक है। कलमा भी पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा जी ठीक है। हम कुरान को भी मानते हैं, ठीक है। नमाज को भी मानते हैं, ठीक है। सब चीजों को मानती हैं, ठीक है। मैंने कहा मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर कहो, मुर्तद कहो, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। मैंने कहा उससे बरात का ऐलान करो, उस पर लानत भेजो, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मोरो के हमारे बुजुर्ग हैं हज़रत मौलाना इब्राहिम कुरैशी साहब, वो भी साथ थे। शोर मच गया कोर्ट में,
रश बहुत था, पूरा शहर जमा था। तो जज साहब कहने लगे इसका जवाब मौलवी साहब मैं देता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मेरी भी तैयारी है। हमने कहा सर आप दे दे। तो ये जज ने जवाब दिया उन लड़कियों को, कादियानी लड़कियों को, अला लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो वो जज कहने लगा मैं ऑन दी पोस्ट बैठा हूं, जब मेरा ये ईमान है कि मिर्जा कादियानी बदबख्त झूठा था और उस पर अल्लाह ताला की लानत है, तो हम क्यों नहीं कहती हो? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कहेंगे। उसने कहा चलो फिर वही सजा है, जाओ जेल भेजो। पुलिस ने, लेडीज पुलिस ने हाथकड़ियां लगाई, जब लेके जाने लगी एक गिर के बेहोश हो गई, दूसरी उस पर रोने लग गई, पानी डाला, होश में लाए, यह हकीकत बयान कर रहा हूं, होश में लाए, रो भी रही थी और कह रही थी हाँ हाँ हम उसको काफिर कहती हैं। मौलाना इब्राहिम कुरैशी साहब जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जाके पूछे। मैंने कहा मौलाना ऐसे नहीं, आप बुजुर्ग हैं, हम में से 3 दफा मिर्जा कादियानी का नाम लेकर इनको काफिर भी कहलवाओ, इनकी जुबान से उस पर लानत भी भिजवाओ, फिर हम मानेंगे कि ये मुसलमान है। 3 दफा लानत भिजवाई। फिर हमने कहा जज साहब अब आप सजा माफ कर दें, लेकिन मौकूफ करें, हम इनको देखेंगे, इनके भाई कादियानी, इनके शौहर कादियानी, अगर ये उनके साथ रही या कोई ताल्लुक रखा तो फिर हम इनको दोबारा कादियानी समझेंगे, हम फिर एप्लीकेशन देंगे। जज ने कहा ठीक है। अब शौहर भी बहर, ये कुछ अर्सा रही, ये भी बहर भाग गई कब तक। लेकिन इसका फायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां के मुसलमान बच गए। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान बच गए। मैं अब आपको बताऊं, उसी मोरो शहर की बात है। 3-4 महीने पहले एक टंडोवाला यार में हम प्रोग्राम में गए, हजरत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब और मैं, वहां पर एक साथी ने बताया कि मेरा ससुराल है वहां मलक कॉलोनी में, मुसलमानों के बच्चे कादियानियों के घर में जाकर कुरान पाक पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों के बच्चे वो कादियानियों के घर में जाकर कुरान पाक पढ़ते हैं। यकीन करें, खुदा की कसम मुझे रात को नींद नहीं आई कि मैं यहां का जिम्मेदार हूं, हमें यह पता नहीं है। मैं वहां पहुंचा, उस साथी को कहा, मैंने कहा मेरे से किराया ले लो भाई, आप आ जाओ उधर, हमें दिखाओ तो सही। मकामी उलमा को जमा किया, वो साथी टंडोवाला यार से आया, उसके ससुराल में हमने मीटिंग रखी। ससुराल का घर और वो कादियानियों का घर दीवारें मिली हुई थी, वहां बैठे, मोहल्ले में गश्त किया, वहां अपनी कोई मस्जिद नहीं थी, देवबंदी मसला दूसरी थी, वहां गश्त किया तो पता चला वाकयातन जाते हैं, बच्चे जाते हैं। फिर लिटरेचर तकसीम किया, अपनी मस्तूरात की जमातें भेजी, इस तरह काम करके उस रास्ते को रोका। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुश्किल से वो कादियानी वहां से भाग गए। मौलाना मेहराबपुर के हैं, मेरी बात की तस्दीक करेंगे, हाजी इरशाद साहब हैं, मोटरसाइकिल वाले शोरूम वाले, कमो साहब। उन्होंने मुझे उस वक्त एक बात की, फोन किया, मौलवी साहब मोरो में क्या हुआ है? मैंने कहा क्यों, खैर तो है? कहने लगा कि मेरा भी मोटरसाइकिलों का शोरूम है, ये जो लड़कियां आपने औरतें ये कादियानियों की मुसलमान की हैं, इनके भाई का भी मोरो में होंडा का शोरूम है मोटरसाइकिलों का। अभी हमारी लाहौर में मीटिंग है तो ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। जो बात है मुझे भेजो, मैंने वो सारा फैसला सब कुछ उसको व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा हाजी साहब ये देखो, तो हाजी साहब कहते हैं, हाजी इरशाद साहब के, मैंने उससे पूछा तेरी बहनें मुसलमान हो गई हैं, तेरी बहनें मुसलमान हो गई हैं? वो कहने लगा हाँ कहते तो है, सुना मैंने भी है, सुना मैंने भी है। तो हाजी साहब कहते, मैंने उसको कहा कि तू नहीं होता, तू कादियानी है, तू भी मुसलमान हो जा भाई, तू अभी तक कादियानी है। कहते चुप हो गया, जवाब नहीं दिया। मुझे हाजी साहब ने कहा इसके साथ भी वैसा करो, इसका बाइकाट करो। मैंने कहा इंशाअल्लाह इसका बाइकाट कराएंगे। तो कादियानी जहां कहीं है, मिर्जाई कादियानी, मिर्जा कादियानी पर लानत नहीं भेजते, उसको काफिर लानती नहीं कहते, मुर्तद नहीं कहते। लेकिन ये मेरा आपका फर्ज है
कि हम अपने अकाबरीन की मशवरे से, उनकी सरपरस्ती में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, जमीयत उलमा इस्लाम हमारी सियासी कुव्वत है, देवबंदियों की, इनका साथ दें। जहां कोई मसला हो हम खत्म नबूवत के हजरात से रब्ता करें। लिटरेचर फ्री में, सिंधी में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में हर वक्त दस्तयाब है। आप लेके जाएं, खुद लेके जाएं, पढ़ें, आगे दें। हाँ, कोई कादियानी गुफ्तगू करना चाहता है, उसके कोई सवाल जवाब है, आए, हम सवाल जवाब देंगे, उनके जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सलीम आराई से पहले 6 बंदे पहले भी यहां बांदी में कादियानियत थे, तौबा करके मुसलमान हो चुके हैं। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे सामने है। इसी तरह मैं बड़े इसके साथ कहता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, नवाब शाह डिवीजन के अंदर मुझे 17 साल हो गए खत्म नबूवत की जिम्मेदारी संभालते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नंबर पर कादियानी, दूसरे नंबर पर गोहरशाही, तीसरे नंबर पर ईसाई। इन तीनों के जो मैंने अब तक मुसलमान किए हैं, 119 अफराद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान किए। नवाब शाह डिवीजन, मेरे पास रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके नाम लिखे हुए। ये हमारे अकाबरीन की सरपरस्ती और इस जमात की मेहनत का समरा और नतीजा है। हमने क्या करना है, अब मैं बात को समेट रहा हूं। ये 22 चक वाला जो मसला हुआ, कहते हैं जी मौलवी, मैं कसम खाऊं तो हानस नहीं हूंगा। मेरे वो साथी यहां बैठे हुए हैं, मुझे वो कादियानी, मुझे पता नहीं था कादियानी है, वो मुझे एक जिरगे में गए, अकेला ले गया मुझे कहने लगा, मौलवी साहब आप कितने पैसे लेंगे, केस लड़ो लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, केस लड़ो हल्का हाथ रखो। हाथ हल्का करने के कितने लोग हैं? 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। मैं चुप रहा। उसने कहा 2 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, केस में हाथ थोड़ा हल्का कर लो। मैंने उसको यहां से पकड़ा, मैंने कहा बाहर निकल, चलो, जहां सारे बैठे हुए, मेरे वो साथी बैठे हुए हैं। जब बह रहे, मैंने उस साथी को कहा कि वो हमारे गाड़ी में जो कलाशन रखी हुई है ना, निकालो। खुदा की कसम, वो मेरे साथी यहां बैठे हुए हैं, मैंने कहा निकाल के लाओ। मेरा दिल करता है आज इसने, मैं खत्म नबूवत का जिम्मेदार हूं, ये आम मुसलमान को किस तरह बरगलाते होंगे। मेरा दिल करता है कि मैं इसके माथे पे खैर मारूं। वो कादिरी भाग के छुप गए, और जिसके उताक में बैठे हुए थे वो हाथ बांध रहा है, मिन्नत कर रहा है, साईं कुछ नहीं करना, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे घर बैठे साईं, हमने पानी तक नहीं पिया वहां बैठकर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान की शान है। पैसा नहीं लेना, पैसे की कोई वक़्त नहीं है। आज मेरे हाथ में, कल किसी और के हाथ में है। खुदा की कसम, आज दुनिया की जिंदगी में, यार दी जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी, उस कमली वाले बावफा नबी के साथ वफा करके जाएंगे। बरोज़ महशर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दूर से पहचानेंगे और कहेंगे, ये मेरा उम्मती उस दुनिया में सबसे खफा मेरे लिए था। इसने उस दुनिया में मेरे लिए इसने मेहनत, दुश्मनियां उठाई, मेरे दुश्मन को दुश्मन समझा, उनका मुकाबला किया। हुजूर बरोज़े महशर मेरी आपकी शफात फरमाएंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ा तमगा और कोई नहीं होता। ये दुनिया की दौलत कुछ नहीं है। इसी तरह मैं बात को समेटूं, नवाब शाह के अंदर जिले में ईसाइयों ने ऐलान किया था, इनकी मीटिंग हुई थी कुछ साल पहले, 4 साल तकरीबन हो गए। यहां हजरत मौलाना अशरफ साहब दामद बरकातुहु अलैह बैठे हैं, इन्होंने भी एक चर्च की मुझे निशानदेही की थी 4 साल पहले। मैं हजरत की मौजूदगी में कहता हूं, जहां इन्होंने मुझे बताया था एक ईंट नहीं लगी, वहां से सामने बैठे ईसाइयों ने कहा 50 चर्च बनाएंगे। मैंने कहा भाई ईसाइयों का चेहरा क्या, मुसलमान रहते हैं 50 चर्च, 50-50 प्लाटों पे, 30-30 प्लाटों के, 20-20 प्लाटों पे चर्च बना रहे हो, क्यों? मुसलमानों की आबादियों के बीच में। उन्होंने भी इनका पाकिस्तान का जब रुकावट की, ये हम लेते नहीं है, आपने दे दिया, ठीक। सुने,
इनके पूरे पाकिस्तान का ईसाई कम्युनिटी का एक बिशप पादरी था, उसका नाम था बिशप जवेद कर्नेल। उसने मुझे फोन किया, आपके लिए लंदन से इतने गिफ्ट लेकर आया हूं, फला फला मोबाइल लेकर आया हूं, आप एक दफा मिले तो सही। मैंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता, वजह बताओ। खुदावन ताला आपका इकबाल बुलंद फरमाए, आपकी इज्जत को चार चांद लगाए, बस एक दफा आपकी ज़ियारत से मुस्तफीद होता हूँ। अगर आप मुनासिब समझेंगे एक कप चाय का पी लेंगे, हमारे बच्चों से कोई गलती हो गई है आप कंप्रोमाइज कर लें और खाली चेक मेरे से ले लें, अमाउंट आप भर लें, अमाउंट आप भर लें। मैंने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब से कहा, मैंने कहा हजरत ये इस तरह आ गए, ये आ रहा है इधर डीसी अबरार जाफर के बाद, मैं और आप भी चलेंगे। वहां गए, हमारे मुसलमान उन्होंने लिख कर दे दिया 3 स्टामों पे, 3 बंधु ने, हमें चर्च बनाने पे इतराज नहीं है। मुझे पता चला 3 ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रातों रात 50 स्टाम्प बनवाए, लिखवाए, 50 बंधु ने कह दिया हमें इतराज है। वो चर्च आज तक रुके हुए हैं, 3 चर्च सील हो गए और बाकी 3 उनकी तामीर वहीं पर रुकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईमान का सौदा नहीं किया। हुजूर से वफा करनी है, दीन से वफा करनी है। आखिरी बात, आप कहेंगे ये जलसा किया खत्म नबूवत का, और जलसे भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, कोर्स करते हैं, छोटे प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम, लाखों रुपए खर्च करते हैं, खाना भी करते हैं, साउंड भी लगाते हैं, इतना खर्च करते हैं, क्यों? वजह पता है आपको? एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं ताकि आपको अहमियत हो। आपका आना भी और इन सब का जमा होना भी, ये खर्च करना भी, ऐसी और खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करना भी, इसकी वजह क्या है? कंडियारों से आगे एक इलाका है माई भान, कादियानियों का गोट है, कादियानियों का गोट है पुराना। वहां उन्होंने बड़ा जलसा रखा, मिर्जा तहर लामती को बुलाया, जलसा रखा, बड़ी देगे पकाई, सब कुछ किया। उस जलसे में एक स्कूल मास्टर भी था, अब उसकी औलाद में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है। उन्होंने बड़ा जलसा रखा, सारे लोगों को दावत दी, भत्ते भत्ते आ जाओ, खैरात है, सारे चले गए। अब जब मिर्जा तहर ने बयान शुरू किया उस लानती ने, वो स्कूल मास्टर खड़ा हो गया, कहने लगा ये बताओ, जो मेरे से पहले हवाला बता रहे थे, ये बताओ जोगी साहब, ये बताओ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शान ऊपर है, ज्यादा है, मत्थे है, या मिर्जा गुलाम कादियानी की? तो मिर्जा तहर खामोश हो गया, कहने लगा बैठ जाओ, बाद में बताता हूं। बैठ गए, दूसरी दफा पूछा, फिर बिठा दिया, तीसरी दफा खड़े हो गए कि आप बताओ। नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। अब उसने कोई जवाब ना दिया, तो लोग सारे खड़े हो गए कि जवाब क्यों नहीं देते हो? हजरत हुसैन की शान ज्यादा है या मिर्जा कादियानी की? अब मिर्जा तहर ने जवाब नहीं दिया, तो ये स्कूल मास्टर कहने लगा, हाँ तू जवाब कहां से देगा? कुछ अर्सा पहले मैं सक्कर गया था अपने किसी काम से, वहां एक बूढ़े बुजुर्ग बयान कर रहे थे, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे, तो वहां खत्म नबूवत का जलसा था, मैं खड़ा हो गया थोड़ी देर, मैंने वहां बयान सुना, उन्होंने हवाला दिखा कि कादियानी ने लिखा, साधु हुसैन दानम दरगरे बानम, 100 हुसैन, हुसैन जैसे 100 मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उस खबीस ने ये लिखा, ये हवाला सही है। मिर्जा तहर खामोश रहा, लोगों ने देखा ये पहले जवाब नहीं देता कि हजरत इमाम हुसैन की शान ज्यादा है, अब जो हवाला बताया मास्टर साहब ने, ये फिर भी बदबख्त खामोश है। उन्होंने उठाई कुर्सियां, जिसके हाथ जो डंडा बंडा ईंट लगी वो दे मारा, वो जलसा तितर बितर हुआ। 70 साल होने के हैं, उसके बाद फिर कादियानी को जुर्रत नहीं हुई जलसा करने की। 2 फायदे हुए, कादियानी की जुर्रत टूट गई, दूसरी बात जो हजारों मुसलमानों को उन्होंने बुलाया हुआ था वो कादियानियों की तकरीर सुनते, वो कादियानियत का ज़हन लेके जाते, उनका ईमान दाव पर लगा हुआ था। अल्लाह ने इस एक स्कूल मास्टर से काम लिया, ये इसने खड़े होकर वहां जलसा सुनने नहीं गया था जैसे आप आए हुए, वो वैसे गुजर रहा था, उसने थोड़ी देर एक खत्म नबूवत के बुजुर्ग की तकरीर सुन ली, 2 बातें याद कर ली, यहां आके सवाल कर लिया, उसके थोड़ी देर खत्म नबूवत के जलसे में खड़े होने को, सुनने को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि उसके सदके इसको खड़ा किया और हजारों मुसलमानों के ईमान को बचा दिया, हजारों का ईमान बचा दिया। आज मैं और आप ये जलसे करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, खुदा की कसम इसके बदले में अगर एक भी मुसलमान का ईमान बच गया हमारी निजात के लिए काफी है। तो वादा करें आज के बाद इंशाअल्लाह जहां खत्म नबूवत का जलसा होगा हम जरूर पहुंचेंगे। दाएं हाथ खड़ा करके जज़ाकल्लाह।
जज्बा दिखाएं, जरूर पहुंचेंगे। और इसी तरह कादियानियों से, उनके इदारों से मुकम्मल बाइकाट करेंगे। कौन कौन मुजाहिद तैयार है जो कहता है आज के बाद मैं बाइकाट करूंगा? मरते दम तक किसी कादियानी के साथ कंप्रोमाइज नहीं। ना उसकी शादी गमी में जाऊंगा, ना उसको आने दूंगा, ना उसको सौदा दूंगा, ना उनकी दुकान चलूंगा। वादा करते हैं आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का रज़ाकार और चौकीदार बनाए। इसी के सदके कल बरोज़ महशर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शफात हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे आकाबिरीन खत्म नबूवत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। उनकी बरकत हमारी जमातें आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम या जितने उलमा जमातें इस महाज पर काम कर रही हैं, अल्लाह ताला सब की मदद नुसरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी मैं बिला ताखीर आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी उस्तादुल उलमा, मुफक्किर खत्म नबूवत, मुनाज़िर खत्म नबूवत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब दामत बरकात मुनालिया से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात से मुखातिब हों। वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबी अबादी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और बांदी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले और गिरदो नवाह से आए हुए गयूर मुसलमानों, आज अल्लाह ताला ने हम सब पर अपना ये करम किया कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े हम सब को जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं कोशिश करूँगा आप हज़रात के सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करूँ, फिर इस काम की अहमियत और इस इलाके में जो इसकी मौजूदा कैफियत बनी है इस हवाले से कुछ राय आपके सामने रखूं। हमारे बरादर मोहतरम मौलाना तजम्मुल साहब दामत बरकातुहुम जो कि हमारे आलमी मजलिस के मुबल्लिग हैं और 2 अशरों से तकरीबन सिंध के इलाके में ख़त्म नबूवत की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने आखिर में एक बात कही कि इन ख़त्म नबूवत के जलसों का फ़ायदा क्या होता है और उसके ज़िमन में एक फ़ायदे का एक शख्स का वाक़या ज़िक्र किया। लेकिन मैं आज इसी मौजू को लेकर आगे चलता हूँ कि हम ख़त्म नबूवत ही के जलसे क्यों करवाते हैं। हमारे उलमा, हमारा अक़ीदा सिर्फ़ ख़त्म नबूवत तो नहीं है, हमारा अक़ीदा तौहीद भी तो है, अक़ीदा रसालत भी है। ख़ास तौर पे अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे मेहनत क्यों करते हैं? जिस मजलिस में जाओ, जिस मस्जिद में जाओ, जिस महल्ले और शहर में कॉन्फ्रेंस होती है ख़त्म नबूवत के नाम पे, अक़ीदा तकदीर पे कॉन्फ्रेंसें नहीं होती, अक़ीदा तौहीद पे कॉन्फ्रेंसें नहीं होती, अक़ीदा रसालत पे, अक़ीदा आखिरत पे 20 अकायद होने के बावजूद हमारी तमाम कॉन्फ्रेंसें, हमारे उलमा की मेहनतें, हमारी जमातों का सारा जोर अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे क्यों लगता है? ये एक बुनियादी सवाल है। अगर ये बात आज आप समझ लें तो आपको इस सारी तहरीक की अहमियत और इसकी अफादियत समझ में आ जाएगी। असल बात को समझ लें कि हम में और साबका उम्मतों में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में और साबका अंबिया के पैरोकारों में ये एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क क्या है? साबका सारी उम्मतें, सारे नबी वो इजराए नबूवत के दौर की उम्मतें हैं, इजराए नबूवत के दौर के नबी हैं। हर नबी की शरीयत नए आने वाले नबी के साथ तब्दील हो जाती थी या मनसूख हो जाया करती थी। वो उम्मतें एक नबी के दौर से निकलकर दूसरे नबी के दौर में जाकर कन्वर्ट होकर नई पहचान के साथ सामने आती थी, पिछली पहचान ख़त्म हो जाया करती थी। पहली उम्मतों की जो पहचान थी, उनका जो लेबल था, उनकी जो शनाख्त थी वो आर्जी हुआ करती थी।
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया पर तशरीफ़ ले आने के बाद अब नस्ल इंसानी को एक शनाख्त दे दी गई है। अब नस्ल इंसानी की एक पहचान है, उस पहचान का नाम ख़त्म नबूवत है। अगर आज उलमा मेहनत करते हैं तो इसलिए कि अकीदा ख़त्म नबूवत ये हमारी पहचान का नाम है, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारी शनाख्त का नाम है। अगर ये अकीदा ना होता, जिस तरह हज़रत मूसा के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अब मूसवी ना रहे बल्कि वो ईसवी बने। ईसा पे ईमान लाना उन पे फ़र्ज ठहरा। अब अगर वो मूसा की शरीयत पर चलें लेकिन ईसा की शरीयत का इनकार करें तो वो मुसलमान नहीं रह सकते। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अरबी के तशरीफ़ लाने के बाद अब मूसवी के लिए, मूसा के पैरोकार के लिए यहूदी रहने की गुंजाइश ख़त्म, ईसा के पैरोकार के लिए ईसाई रहने की गुंजाइश ख़त्म। अब तमाम नौए इंसानी के लिए नजात की एक राह है, एक रास्ता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। साबका नबी सच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो साबका अंबिया हज़रत इब्राहीम हो, हज़रत मूसा हो या हज़रत ईसा हो, उनकी सदाकत में राई के दाने बराबर कोई शुबा नहीं है। जब वो सब के सब सच्चे हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के आने के बाद अब इत्तिबा और कामयाबी मोहम्मद अरबी की पैरवी में है, इन्हीं के दीन पर रहने में है। ये हमारी शनाख्त और पहचान है। ये अकीदा ख़त्म नबूवत हमें यही बतलाता है कि पहली उम्मतों की पहचान ये थी कि नए आने पे पहचान छिन जाए। पहली उम्मतों की शनाख्त ये थी नए नबी के आने से पहली शनाख्त ख़त्म हो जाए। लेकिन मोहम्मद अरबी की उम्मत की पहचान ये है, अब कोई ऐसा नबी आने वाला नहीं है जो हमसे हमारी शनाख्त को छीन ले। कोई ऐसा नबी आने वाला नहीं है जो हमें मोहम्मद अरबी के परचमे रहमत से निकाल कर किसी और जगह ले जाए। अब ये उम्मत भी आखिरी है, रब का कलाम भी आखिरी है, रब का पैगाम भी आखिरी है, रब से हम कलाम होने वाला नस्ल इंसानी का ये काफिला भी आखिरी है। जब हर एक पे खातमियत की मोहर लग चुकी है तो इसलिए अब जरूरी है अपनी हदबंदियों की हिफाजत की जाए। खेत के अंदर आप क्या काश्त करते हैं, क्या उगता है, क्या सारी फसल होती है या जड़ी बूटियां होती हैं, इससे ना गवर्नमेंट को मसला है, ना आपको मसला, ना साथ वाले किसान को मसला। लेकिन जो खेतों की हदबंदी है, जो खेतों को, जिसको हमारी और आपकी जुबान में जिसे हम बन्ना कहते हैं, जिसे हदबंदी कहते हैं,